आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात ऐसे नौजवान साथियों से कराते हैं जो अपनी करियर में बहुत जल्द कामयाब हुए या चैलेंजेस को फेस किया, फिर कामयाब हुए और उनकी उस सफ़र से, उनकी उन मुश्किलात से और उनके उन चैलेंजेस से हमारे सुनने वालों को, हमारे दर्शकों को, व्यूवर्स को कोई ना कोई मैसेज मिलता है, उनको लेसन मिलते हैं। तो आज की हमारी मेहमान हैं सामिया जमाल, जो इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में, अजमान एक अमारात है, उसमें ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल में टीचिंग का काम करती हैं। आप वहाँ पढ़ाती हैं। आइए मिलते हैं सामिया जमाल से। वेलकम सामिया। सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं सर बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। सामिया, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और भी अच्छा लगता है जब अपने बच्चों को देखते हैं हम आगे बढ़ते हुए और उनको तरक्की करते हुए देखते हैं, तो और ज़्यादा खुशी होती है। और ख़ासतौर से जो टीचर्स होते हैं, जो उस फील्ड में हैं, एजुकेशन फील्ड में, उनको उससे ज़्यादा खुशी और कभी नहीं मिलती जब वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और अब तो आप भी उसी फ्रेटर्निटी में हैं जिसमें हम हैं एज ए टीचर, तो ये एक और बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे कि आप अपना जो तालीमी सफ़र है, आप पहले उस तालीमी सफ़र पे आप रोशनी डालें, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपने किस तरह से कहाँ अपना जो है तालीम अपनी मुकम्मल की है और क्या क्या आपको चैलेंजेस आए उस तालीमी सफ़र में। सामिया जी सर, दरअसल मेरी अम्मी भी टीचर हैं। मेरी अम्मी कोई 35-40 साल टीचर रही हैं। मेरे वालिद भी टीचिंग फ्रेटर्निटी के ही एक मेंबर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वो मुलाजिम थे। मेरी परवरिश उसी कैंपस में हुई है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में। दरअसल मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ सर। मेरा कोई भाई बहन है नहीं। तो माँ बाप ने मेरी एजुकेशन को लेकर के, ये मैं बहुत आंख में शर्म के साथ कह रही हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे एजुकेशन देने में कोई कमी नहीं रखी। एजुकेशन के साथ साथ जो भी मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, मेरी वालदा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 35-40 साल टीचर रही हैं, तो वो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा दिलचस्पी से लेती थी। तो उसके साथ मेरा क्या हुआ, सिंस ग्रेड 1 मेरी पर्सनालिटी में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस डालने में मेरी माँ ने कभी कोई कमी नहीं रखी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देना, मेरे टीचर्स से बात करना, उसको पूरी तरह से कॉम्पिटिशन्स को समझना, तो काफी हद तक मेरी अम्मी का मुझे मेरी पर्सनालिटी को मोल्ड करने में मेरी माँ का बहुत 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 बड़ा हाथ है। उसके बाद सर, वैसे तो मैं शुरू में पहली से लेके 8वीं तक सेंट्रल स्कूल में थी, अपने वालिद की वजह, क्योंकि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रही है उनकी। उसके बाद मैं अम्मी की सरपरस्ती में आई, हमदर्द पब्लिक स्कूल में रही मैं 8th to 12th ऑनवर्ड्स। एक दिन असेंबली में एक मैं बहुत एहतराम के साथ एक नाम लूंगी सर, सैयद हामिद सर का जी। वो एक दफा असेंबली को एड्रेस करने के लिए आए थे और उन्होंने एक बात को बार बार रिपीट किया था, चाहे जो हो जाए, शो मस्ट गो ऑन। हाँ, ये उनका था। उनके बेटे भी, समर हामिद सर भी, अक्सर जब मैं सुनती हूँ कि उन्होंने असेंबली को एड्रेस किया है तो वो अपने वालिद की इन बातों को अक्सर रिपीट करते हैं। कुछ दिनों पहले आप ही का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, आपने अंजू मल्होत्रा मैम का लिया था, जो कि लोटस वैली स्कूल में एज अ टीचर पढ़ा रही हैं। उन्होंने भी इस बात को एक अलग तरह से प्रेजेंट किया था। उन्होंने ये कहा था कि जिसको आगे बढ़ना होता है वो आगे बढ़ता है। ये सोचना कि मुझे आगे बढ़ना है और उस बात को लेके बैठ जाना, ऐसे नहीं चलता है। उस बात पे अब डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, यकीन मोहकम जिसे आप कहते हैं, उसकी जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। जी, तो उस इंटरव्यू को भी मैंने देखा, मैं काफी मोटिवेट हुई थी। हालांकि यहाँ पे नौकरी ढूंढने के लिए तब तक मेरे जहन में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था जब तक मैंने अंजू मैम का इंटरव्यू नहीं देखा था। उसके बाद आपका एक लेटेस्ट इंटरव्यू मैंने और देखा, इंडिया इंटरनेशनल स्कूल शारजा की जो प्रिंसिपल मैम है, उनके इंटरव्यू में भी प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल डॉट। करेक्ट। आप प्लान की शुरुआत करते हैं एक डॉट से, फिर वो क्या शेप लेता है ये आपके ऊपर है। आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर फर्क करता है। मैंने यहाँ आने का फैसला किया। खाका जो डॉट तो आपने लगा दी, लेकिन खाका कहीं ना कहीं आपके जहन में जरूर होता है। जी, आप उस पर काम करते हैं सर। जैसे कि मैं यहाँ आना चाहती थी तो मैंने कुछ लोगों से गाइडेंस ली, मैंने उनसे पूछा कि ये मेरा फैसला सही भी है कि नहीं, फिर उस पर काम किया और आज मैं यहाँ मौजूद हूँ।
ये सोचना कि मैं घर पे बैठी रहूंगी, कोई मेरे दरवाजे आकर के बेल बजा के बोलेगा कि आप मेरे साथ काम करिए, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करिए, हम बड़े खुशनसीब होंगे, तो ऐसा यूजुअली नहीं होता है सर। हम्म। हमें अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन के लायक बनाना होता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। हम्म। लोगों का एक जुट होता है, एक समूह होता है, और मैं एक इंडिविजुअल हूँ। तो हम्म। इस बात का भी जहन में होता है। नाउ अब हम आते हैं, आपने एक सवाल पूछा मेरी एजुकेशन को लेकर के। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी अम्मी ने मेरी एजुकेशन पे, मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे मेरे ऊपर बहुत मेहनत करी। शायद यही पर्सनालिटी में जो मोल्डिंग आती रही, जो मैंने सैयद हामिद सर को बोलते हुए सुना असेंबली में, या जैसे भी लोग मेरी लाइफ में रहे, तो अगेन विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत के साथ मैं बोलूंगी, ये इन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन था मेरी जिंदगी के, मैं स्कूल में हेड गर्ल बन पाई। हम्म। हेड गर्ल बनने के बाद ये एक सबक मुझे बहुत बड़ा लाइफ का मिला कि ताकत जब मिलती है आपको, आपको एक अगर पावर मिली है, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। मैं ये पावर कहना और चाहूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामिया कि हमदर्द पब्लिक स्कूल में हेड गर्ल बनना जो है वो एक खुद अपने आप में फख्र की बात है, क्योंकि हमदर्द पब्लिक स्कूल उन बहुत ही चंद बहुत अच्छे स्कूलों में आता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर एज कंसर्न वो इंडिया के टॉप के जो बेस्ट स्कूल्स या दिल्ली के जो बेस्ट स्कूल हैं उनसे किसी से भी मैच कर सकता है हमदर्द पब्लिक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहां की हेड गर्ल बनना एक अपने आप में फख्र की बात है। जी सर, जब आसपास ऐसे मोटिवेटिंग लोग होते हैं, अम्मी तो अम्मी, लेकिन सैयद हामिद सर हो गए, या जैसे डॉक्टर हलीमा सारिया मेरी टीचर रही हैं, तो ऐसे लोगों से जब मैं सराउंडेड रहूंगी सर, या जिस तरह से मेरा आपके साथ भी इंटरेक्शन रहा, जितना भी रहा, तो होता है कुछ लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको इनकरेज करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। आपको मोटिवेट होना है कि नहीं, आपके ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना सर। बिल्कुल टीचर बिल्कुल। तो इनकरेज करते हैं। तो मैंने उसको पॉजिटिवली लिया एज ए हेड गर्ल। बहुत अच्छे से मेरा टेन्योर रहा। ये जो मेरी लर्निंग्स थी एज अ हेड गर्ल, फिर मेरा एडमिशन हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जीसस एंड मेरी कॉलेज में सर। ओके। जीसस एंड मेरी कॉलेज में लास्ट ईयर में मैं विमेन डेवलपमेंट सेल, जो कि WDC माना जाता है, मैं उसकी प्रेसिडेंट थी। अच्छा, मैं, माशाल्लाह। जी सर, मैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, डाउरी केसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस जो कि लेडीज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे, और मैंने सामिया, आपके बहुत। सब्जेक्ट्स कौन से रहे? आपके सब्जेक्ट कौन से रहे ग्रेजुएशन में वहाँ जीसस एंड मैरी कॉलेज में? सर इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, बिजनेस दैट्स ग्रेट। स्टडीज का एक्सपैंडेड फॉर्म जी। हम्म। तो विमेन डेवलपमेंट सेल के उसके लिए सर मैं पेशेंट से मिली, मैंने जले हुए बच्चों को देखा है, मैंने उन माओं की तकलीफ को देखा है जिनके अंदर उनकी बच्चियों को मार दिया जाता था। ये सब मैंने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किए हैं, और इतना ज्यादा देखा है सर, आप देखेंगे कि मेरी आंखें अब नम नहीं हो रही हैं, हम्म। इतना मैंने इंटरेक्ट किया उनके साथ। डॉक्टर्स से मिलना, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जाकर के स्ट्रीट प्लेस करना, हम्म। अथॉरिटी को अपनी बात रखना, बात नहीं सुनने पर आवाज उठाना, ये सब मुझे एक तरह से मेरे टीचर्स का सपोर्ट था, मेरे साथ जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इनकरेज किया था। मैं अगेन बाइज्जत नाम लूंगी सर, अपने दोस्त का नाम लूंगी, समीउल्लाह लासू का नाम लूंगी, हम्म। डॉक्टर शाहबाज फरीदी का नाम लूंगी। ये लोग मुझे गलत काम करने से रोकते भी थे, हम्म। बेकार की जगह पे बोलने से मुझे प्रिवेंट भी करते थे, रोकते थे, और कहते थे एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करो। तो मेरे हम्म। टीचर्स तो टीचर्स, मेरे साथी भी उतने ही, जिसे कहते हैं ना पीपल ऑफ सब्सटेंस, हम्म। कि वो वाकई में कुछ अपने मुल्क के लिए करना चाहते हैं, उस तरह के लोग थे। JMC में एज WDC हेड, प्रेसिडेंट कहूंगी, रादर प्रेसिडेंट विमेन डेवलपमेंट सेल, ये हम्म। सब करने के बाद देखा कि सोसाइटी में एक्चुअली लेडीज के इश्यूज क्या हैं, हम्म। प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हमें हमें अगर स्वॉट एनालिसिस देखें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो मुझे वीकनेस पता चल गई और थ्रेट पता चल गया। अब उसको स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मेरा हम्म। होमवर्क था। हम्म। उसके बाद मैंने अपना एडमिशन लिया सर जर्नलिज्म में, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी में ये चीजें थी। एंड मोर ओवर मेरी फैमिली में कुछ राइटर्स भी निकले हैं। असद अहमद नाम है उनका, डॉक्टर असद अहमद, मेरे सगे बड़े भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रीडर की पोजीशन में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और वो हम्म। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के काफी एमिनेंट राइटर्स में से एक है। मैं ग्रेट। दोबारा उनका नाम ले रही हूँ, डॉक्टर असद अहमद। जी। ये मेरे फैमिली के पहले हैं, पहली औलाद है बल्कि, जिस हम्म। जनरेशन से मैं हूँ। तो जर्नलिस्टिक मेरे अंदर इंग्रेडिएंट्स थे। मैंने अगेन जर्नलिज्म में तहलका.com, तहलका जो न्यूज़पेपर है सर, उसके हाँ। साथ काम किया, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम किया, और ओके। टेलीविजन उर्दू के साथ मैं कोई 1 साल के करीब टेलीविजन होस्ट की तरह रही थी।
तो मैंने स्टूडेंट्स, एक तरफ तो थी कि मैं स्टूडेंट्स का हिस्सा थी, लेकिन मुझे फिर लगता है जामिया फिर वो जो टीचिंग के जो जीन्स थे वो ज्यादा हावी हो गए और आप जर्नलिज्म छोड़ के टीचिंग की तरफ आ गए। मैं अगेन सर उसको जर्नलिज्म से कनेक्ट करूंगी। हम्म। टीचिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ऑफ अगर कोर्स। मैं आपको, जी, आप मुझे कुछ कह रहे हैं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं कुछ कह रही हूँ आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कम्युनिकेशन कहाँ हुआ सर? बिल्कुल। तो जर्नलिज्म एक तरह से आपको कम्युनिकेट करना सिखा देता है। तो जो यहाँ पे जो बच्चियां ये इंटरव्यू देख रही हैं, जो अपने घर में चार दीवारी में बंद हैं, जिनके अब्बा जान पसंद नहीं करते कि वो बाहर जाके कहीं काम करें, ये उनके लिए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, मेरी एक इल्तिजा है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखें, वहां पे एजुकेशन सिस्टम क्या है उसको देखें और उसके बारे में लिखें। मेरा यकीन करिए सर, 70% हिंदुस्तान इन सब चीजों के बारे में जानना चाहता है। बिल्कुल। लोग उस चीज पे फोकस करेंगे। और आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है सर, एजुकेशन कहीं से भी ली जा सकती है। हम्म। कुकिंग रेसिपीज से लेकर के कि एक टीचर फिजिक्स का 11वीं को अगर कुछ पढ़ा रहे तो वो उसके पास भी अपॉर्चुनिटीज हैं। बशर्ते कि हमारा जो नौजवान है और जो बच्चे हैं वो उस मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल कर रहे हों और जो फैसिलिटी है, जो नेट है और साथ में मोबाइल है, उसका सही पॉजिटिव उसका इस्तेमाल कर। सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा आई एम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। पता नहीं मुझे कहीं ना कहीं इस बात का है कि हाँ, अगर बच्चे कुछ गलत चीजें भी देख रहे हैं, मान लिया गलत चीजें देख रहे हैं, ठीक है, मान लिया 70% गलत देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 30% वो सही चीज भी सीख रहे हैं। हम्म। लाइक आई सेड, मैं सोल्यूशन का हिस्सा हूँ, प्रॉब्लम का नहीं। नहीं, तो बिल्कुल, अगर वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन चूंकि कम उम्र होती है बच्चों की, तो उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत होती है, कोई ना कोई उन्हें गाइड करे। अदरवाइज गलत राह पर जब एक बार बच्चा भटक जाता है तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। मैं सहमत हूँ सर इस बात से। अगेन, फिर मैं एमबीए में मेरा एडमिशन हुआ सर, एमबीए में मेरा फोकस हो गया नौकरी की तरफ। अब मेरे पास दो पोस्ट ग्रेजुएशन थे, एक जर्नलिज्म था, एक एमबीए था। हम्म। एमबीए अभी मेरा पूरा ही नहीं हुआ था कि मेरे वालिद ने मेरी शादी तय कर दी। फेब्रवरी मतलब लास्ट सेमेस्टर खत्म होते होते वो मेरी वालिदैन शादी के हो लिए एक फरीजा होता है, वो उन्होंने अपना फरीजा पूरा किया। गई। और सर मुझे शादी करनी भी अपने माँ बाप की मर्जी से थी। जी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं जी। इकलौती औलाद हूँ, मुझे माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना था। और हम्म। मैं बहुत खुश हूँ उनके फैसले से। आई एम हैप्पीली मैरिड रादर। No, that's great. As an obedient child, we are happy that you have been obedient to your parents. यस। तो बस मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मैं गई, मैंने बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट लाइफ को देखा। अगेन आई एम कमिंग बैक, मैं आपके ही पॉइंट पे आ रही हूँ, लेडीज के लिए। हम्म। देखिए सर, ये बात फैक्ट है कि घर और नौकरी साथ में बैलेंस करना बहुत 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 चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल। 9 to 5 की जो नौकरी होती है वो कहने को 9 to 5 होती है, पर ओरिजिनली होता है 9 से पता नहीं। हाँ। 9 बजे आप पहुंच तो जाइए, लेकिन आप घर 10 बजे पहुंचेंगे, 11 बजे पहुंचेंगे, ये गारंटी नहीं होती है। हाँ। तो बिल्कुल। अगर लेडीज हैं, जैसा कि मैंने कहा, बागपत में अगर कोई बच्ची ये इंटरव्यू देख रही है, मेरी उससे बाइज्जत रिक्वेस्ट है कि बेटा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप प्लीज अपने आसपास एजुकेशन सिस्टम को देखिए। आप अपने छोटे भाई बहनों को कैसे पढ़ाते हैं, आपके बड़े आपको कैसे पढ़ाते हैं, इसके बारे में जरूर लिखिए। फेसबुक को अपना जरिया बनाइए, हम्म। हिंदी में टाइप करके लिखिए, हम्म। लोगों तक ये बात जरूर पहुंचेगी। तो अगेन मैं अपने इस पे आ रही हूँ सर, तो वहां पे मैंने लखनऊ में लेक्चररशिप के लिए अप्लाई किया, हम्म। टीचिंग के लिए। तो उस टाइम पे जो नेट वगैरह का था, इतना बड़ा क्लॉज नहीं था जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के लिए। तो हम्म। मेरी वहां पे नौकरी लगी मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से अफिलिएटेड था। वहां अच्छा। पे मेरी 2008 में नौकरी लग गई। वहां ओके। के डायरेक्टर का नाम मिस्टर राजीव तुली है, हम्म। प्रिंसिपल का नाम कर्नल भगत है। आज भी मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत है सर। तो हम्म। वहां पे मैंने जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीकॉम के बच्चों को पढ़ाया, कोई ओके। तकरीबन एक डेकेड तक। हम्म। 2008 से 18 तक मैं उनके साथ थी। साइड में, जैसा मैंने आपको बताया, मेरी पीएचडी अभी पूरी नहीं हुई है, जी। लेकिन मैं उस पर काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह लेकिन जल्दी हो जाएगी। वाकई में मैं दिल से बोलूंगी, बल्कि जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ मेरी पीएचडी जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। मेरी सबसे दुआ है, सारे व्यूअर्स से दुआ है, एक दफा आमीन कह के मेरे लिए दुआ जरूर करें कि आमीन। जल्द पूरी आमीन। हो जाए। जरूर पूरी होगी इंशाल्लाह। और सर अब जैसे कि आते हैं नौकरी के ऊपर, ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर। जर्नलिज्म में मैंने काम करा, मैं लोगों के बीच गई, मेरी 50 लोगों से मुलाकात होती थी, 10 तरह की बातें होती थी, 1000 तरह के इंसान मुझे मिलते थे। लेकिन मेरे माँ बाप को मुझ पे भरोसा था कि हमारी बच्ची
सही काम करने जा रही है, जिस काम के लिए भेजा है वो ठीक ठाक करके घर वापस आएंगी। अगेन ट्रस्ट फैक्टर ऑफ द पेरेंट्स, माँ बाप का जैसे एतबार, वो बहुत जरूरी है। बहुत एक जरूरी। दफा वो होता है तो हर चीज सर बहुत आसान लगती है। कई लोग सोचते हैं कि हाय मेरी शादी हो गई, मेरी तो जिंदगी ये हो गई। माँ बाप जिन्होंने इतनी तकलीफें दे करके पैदा किया, तकलीफें ले करके, सॉरी, तकलीफें उठा करके जिस माँ ने पैदा किया, वो तकलीफ में तो डालेगी नहीं ना सर। मैं खुद माँ हूं आज 2 बच्चों की, मैं अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। तो ट्रस्ट फैक्टर पेरेंट्स का, और उसके ऊपर से जब टीचर्स आसपास ऐसे होते हैं कि नहीं बेटा तुम करोगी, तुम जरूर, आप ही सर, आप सामने बैठे हैं, आपने मेरी पीएचडी के लिए आमीन बोला, कहीं ना कहीं आपको ये भरोसा है कि मैं अगर पीएचडी कर लूंगी उसका सही इस्तेमाल करूंगी मैं। तो बिल्कुल ये ट्रस्ट फैक्टर है सर, और मैं बिल्कुल। इसको बाइज्जत लेती हूँ। अभी जो लड़कियों के लिए जो चैलेंजेस आते हैं, मेरा बस ये कहना है कि उनकी जो आसपास जो उनका माहौल है या जिस माहौल में उनको रहना है, उसकी स्वॉट एनालिसिस जिसे कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। पहले अपनी अपॉर्चुनिटी को पकड़िए, क्योंकि जो थ्रेट होता है या जो वीकनेस होती है वो अल्टीमेटली आपका स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ही है। वीकनेस और थ्रेट नाम की कोई चीज होती नहीं है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। हम घर में बैठे हैं, हमारे अब्बा को पसंद नहीं कि हम बाहर जाकर के काम करें, हम घर बैठे कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं, मास्टर्स के लिए शुरू हुए हैं। एमए इंग्लिश का मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ सर, उनका करिकुलम खोल के देखिए आप, एक्सेलेंट करिकुलम, जहन खुल जाएगा। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लेडीज पर्दे के अंदर रह करके काम करना चाहती हैं, मैं ऑनलाइन ट्यूटर थी सर काफी लंबे अरसे तक। सुबह 4 बजे मेरी पहली क्लास होती थी और कभी कभी रात को 12 बजे आखिरी क्लास होती थी मेरी। तो भाई जो मेहनती है, जिसको मेहनत करनी है, अल्लाह उसको नवाजेगा सर। हाँ बिल्कुल, अलाए मतलब रब्बे मेहनत कुमा तो मेहनत का तर्जुमान। कोई और जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप मेहनत करें तो कामयाबी तो जरूर आपके कदम चूमेगी। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। तो जो बच्चियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, जो अगर मान लीजिए सर, मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगी, मान लीजिए 5वीं क्लास की कोई बच्ची है, मैं गलत गाइड नहीं कर रही हूँ सर, मुझे टोक दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ। 5वीं क्लास की कोई बच्ची है, उसका मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छा है, मान लीजिए बहुत अच्छा है, वो ऑनलाइन जाकर के लोगों को फ्री में पढ़ा सकती है। उसका रिवीजन होगा, उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, 10 तरह के बोर्ड के लोग आएंगे, कोई अमेरिकन करिकुलम का होगा, जैसे मैं ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल में हूँ, ब्रिटिश करिकुलम का कोई बच्चा होगा, कोई सीबीएसई करिकुलम का होगा। ऐसे रिवीजन, उस नॉलेज पे काम करना, ये बच्चियां बहुत कुछ कर सकती हैं सर। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। बेशक। और इफ अ लेडी इज एजुकेटेड, जैसे मेरी अम्मी एजुकेटेड थी क्योंकि मेरी नानी एजुकेटेड थी, तो नानी ने अम्मी को इनकरेज किया, मेरी अम्मी ने मुझे इनकरेज किया, और इंशाअल्लाह ताला सर, आमीन सुम्मा आमीन, मैं अपनी बेटी पे भी मेहनत करूंगी। अपनी इंशाअल्लाह। ही नहीं, मैं किसी दूसरे की भी बेटी के लिए कुछ कर पाई, मैं अवेलेबल हूँ सर, मैं मौजूद हूँ। किस भी बिल्कुल। तरह से कोई भी गाइडेंस दे पाऊँ, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये रही इंशाल्लाह हम है। लोग जैसे आपको मालूम है सामिया कि हम लोग गांव में स्कूल खोल रहे हैं, तो हमने ऐसे लोगों को भी साथ जोड़ा है जो कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। चूंकि हम लोग कैंपस को जो है इंटरनेट से जोड़कर रखेंगे, वो फुल वाईफाई कैंपस होगा। और कहीं से भी हम जैसे सामिया अगर तैयार हैं, कोई साथी यूएस में बैठे हैं, कोई साथी यूके में बैठे हैं, तो वो अगर हफ्ते में एक आधा घंटा भी कहीं देना चाहते हैं बच्चों को, तो हम उनको कनेक्ट करेंगे और वो बच्चों को कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से वो दर्स और तदरीस का काम कर सकते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ दे सकते हैं। ये हमारी कोशिश है। सर मेरी प्लीज एप्लीकेशन को अभी के अभी कबूल कर लीजिए ताकि इस पे स्टैंप लग जाए। मैं ये करना चाहती हूँ सर, इंशाल्लाह। कि मैं काम बहुत खुशी खुशी करूंगी अगर मैं कहीं से भी एजुकेशन की लाइन में, बिकॉज एजुकेशन की लाइन में टीचर जो होती है ना सर, वो बेसिकली वो टीचर नहीं होती है, जी वो जी। स्टूडेंट अच्छी होती है। अगर आप हाँ स्टूडेंट अच्छे हैं तो लाइफ आगे चली जाएगी। तो सीखने का कोई भी जरिया मैं नहीं छोड़ूंगी सर, और अगर मैं उन बच्चों को पढ़ा करके कुछ सीख सकती हूँ तो ये मेरी खुशनसीबी है, मैं जरूर करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल सामिया, ये तो बहुत अच्छी बात आपने अपने जो जो आपका सफर रहा तालीम का, करियर का, और अब आप अल्हम्दुलिल्लाह अब आप अजमान में हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में, और वहाँ बहुत अच्छे स्कूल में, जो कि ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल है, ब्रिटिश करिकुलम का स्कूल है, बहुत ही ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग स्कूल है, वहाँ आप पढ़ा रही हैं। कुछ थोड़े चैलेंजेस बताएं कि आप एक इंटरनेशनल स्कूल में हैं जहाँ बहुत सारी नेशनलिटीज के बच्चे हैं। वहाँ क्या चैलेंजेस आपको इनिशियली, हालांकि चूंकि आप
मुझे नहीं मालूम आप कौन सी क्लासेस पढ़ा रही हैं, मगर कोई सी भी क्लास पढ़ा रही हैं, कोई ना कोई चैलेंजेस आपको जरूर आए होंगे इनिशियली। तो किस तरह के चैलेंजेस रहे आपको? अब इंडिया से आपने एक जंप लिया, यूनाइटेड अरब अमीरात आप पहुंच गई, वहां पढ़ा रही हैं, तो वहां किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? सर देखिए, चैलेंजेस पे मैं थोड़ा बाद में आऊंगी, लेकिन ये जो डिफरेंस आपने पूछा, आई थिंक चैलेंजेस से मुराद आपका डिफरेंस जो मुझे फील हुआ हम्म यहाँ पे सर, अभी तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे अपना मतलब मुसलमान होना सेलिब्रेट करती हूँ सर। हम्म यहाँ पे मतलब आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है वो चीज। सबसे बड़ी दैट इज इसलिए फाइन, दैट इज फाइन। वो तो हर कोई, हर किसी को, आप जिस मजहब में भी देखिए, हम कोई भी किसी भी मजहब से आप ताल्लुक रखते हो, आप को अपने मजहब पर, अगर आप अपने मजहब को जानते हैं सही मायने में, तो हर कोई, चाहे वो किसी भी मजहब से आता हो, तो उसको अपने मजहब पर जो है फख्र होना चाहिए, क्योंकि वो उसको अगर समझता है। बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने मजहब को भी नहीं जानते और दूसरे मजाहिब को भी नहीं जानते, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि मजहब क्या है। जो कुछ किसी ने उनको बता दिया उसको फॉलो कर लिया, बाकी वो खुद नहीं जानते कि उनका मजहब क्या कह रहा है। बल्कि सर अभी मजहब से मैंने मैंने भगवत गीता पढ़ी सर, जी। पूरे के पूरे 17 चैप्टर्स मैंने पढ़ डाले। और उसमें क्या हुआ, उसमें एक चीज है लिखी हुई है, इंद्रियों से बढ़कर मन, मन से बढ़कर बुद्धि, बुद्धि से बढ़कर आत्मा। ये हम्म कुछ नहीं, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, जो हम एमबीए में पढ़ते हैं। हम्म और इसी को ही जो रोजे में, जो हम रमजान में हम जो फास्टिंग करते हैं, ये उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल, ऐसा होता है ना कि आप पहले सहरी कर लीजिए, लेकिन आप भूखे रहिए, आप प्यासे रहिए, आप गरीब की तकलीफ से अपने आप को कोरिलेट करिए, एम्पैथाइज करिए, फिर जब आपको इफ्तारी मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए, और बिल्कुल। इसके साथ साथ अपनी रोजी रोटी पे भी मेहनत करिए। तो हाँ ये हाँ तीनों बड़े कॉमन से लगे, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हाँ, हूँ मजहब कि कोई लोगों भी को हो पता ही नहीं सानिया, होता। कोई भी मजहब हो, दुनिया का कोई भी मजहब गलत बात करने के लिए नहीं कहता है। सारे मजाहिब, जितने भी बड़े जो 5 बिग रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वो सब के सब आपको हमेशा अच्छा काम करने के लिए कहते हैं, अच्छी बात करने के लिए कहते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। जी और वही बात जो है, लेकिन अब ये किसी का परसेप्शन क्या है, किसी ने किस तरीके से समझा है, कैसे उसको जो है इंटरप्रेट किया है, वो लोग गलत हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, लेकिन मजहब अपनी जगह गलत नहीं है, कोई भी मजहब। आई एग्री। तो इसके ऊपर इतना ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत है सबको ही, कि मजहब के नाम पर नफरतें न फैलाएं, बल्कि मजहब के नाम पर मोहब्बतें बांटें। ये बहुत जरूरी है सबके लिए, हम सबके लिए, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो। जी, अब सर आते हैं चैलेंजेस के ऊपर। मैं जब यहाँ पे आई तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था लैंग्वेज, हम्म जबान। हम्म यहाँ पे जो प्राइमरी जबान है वो अरबी है। हालांकि मेरी वालदा एमफिल इन अरबिक हैं, मुझे हम्म कुरान उन्होंने बामाने पढ़ाया है, मेरे बच्चों को भी अरबी वही पढ़ा रही है, क्योंकि मेरा फिर भी जिसे कहते हैं ना, कुछ शब्दों का उच्चारण जिसे कहेंगे, जी जी। प्रोनाउंसिएशन, वो हाँ। अप्रोप्रिएट नहीं है, और अम्मी माशाल्लाह खासी एजुकेटेड हैं। तो हम्म यहाँ पे बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मुझे सिर्फ एक वर्ड आता था, खम्स, अच्छा। एज इन 5। तो 5। मुझे सिर्फ वो वर्ड आता था। यहाँ पे फिर आकर के पेरेंट्स के थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया, जैसे ताल, इधर आ, हाँ। तो इस तरह से। तो ये एक सबसे ज्यादा मजेदार चैलेंज था। एक दिन क्या हुआ कि मैं बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, उसे मेरी अंग्रेजी का डिक्शन समझ में ना आए, मुझे उनकी अरबी समझ में ना आए। हम्म तो एक बच्ची थी जिनको हमारी अंग्रेजी समझ में आ गई, तो कम्युनिकेशन फिलहाल 5 मिनट के अंदर, पूरा 5 मिनट लगा, लेकिन बच्चे को ये समझ में आ गया कि मैं कह क्या रही थी। मेरा बस ये कहना था कि खाने के बाद जिस टेबल पे तुम खाना खा रहे हो वो क्लीन कर लेना, क्योंकि इस हम्म पे किताबें रखते हो, और हम्म खाना रखने से पहले किताबें वगैरह हटा लो। मैं सिर्फ ये कह रही थी, तो उसकी समझ में आ गया। तो ये एक मजेदार चैलेंज था। हाँ। अब चैलेंज के पीछे मैं आपको एक और बैकग्राउंड बताती हूँ। यहाँ पे तो चलिए अरबी जबान है, लेकिन जिस क्लास को मैं पढ़ा रही हूँ वहां पे पैलेस्टीन की एक नहीं, 3-4 बच्चे हैं। कुछ बच्चे इजिप्ट के हैं, एक बच्ची श्रीलंका की है, कुछ बच्चे पाकिस्तान से हैं, 2 बच्चे बांग्लादेश से हैं, मैं हम्म खुद इंडिया से हूँ। तो हम्म ये और अरबी बच्चे तो हैं ही यहाँ पे, जो लोकल हैं, सूडान से बच्चे हैं सर, हम्म नाइजीरिया के बच्चे हैं। तो लैंग्वेज थोड़ा सा इशू रही चैलेंज के कंटेक्स्ट में। और दूसरी बात, जो चैलेंज अगर मैं दूसरे पहलू से देखूं, जो कि बहुत इग्नाइटिंग है, आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे, इसलिए शायद मैं हिमाकत कर रही हूँ उस बात को एक्सप्रेस करने की। हम्म यहाँ पे सर क्या होता है कि जब भी, जैसे मान लीजिए मुझे बच्चों को कुछ भी पढ़ाना है, एनीथिंग, कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ानी है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या कंपोनेंट्स हैं,
तो मैं ऐसे ही गई अपनी प्रिंसिपल मैम के पास और सुपरवाइजर मैम के पास और एकेडमिक हेड के पास कि मैम मुझे तो कुछ चाहिए हाथ में, कि मेरे बच्चे तो सीख रहे हैं। सर यकीन करिए विद इन अबाउट 10 to 15 मिनट्स आई हैड जिसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो एक सर्किट होता है, 2 छोटे वायर, एक बैटरी को एक डिवाइस में लगा हुआ और उसके साथ बल्ब ऑन हो रहा है। 10 से 15 मिनट के अंदर वो चीज मेरे पास मौजूद थी, विद इन 10 to 15 मिनट्स। जैसे इंडिया में थोड़ा सा होता है, अच्छा आपको पढ़ाना है, हम कल ला देते हैं, हम 1-2 दिन में अरेंज कर देंगे, सबके लिए आप अरेंज कर दीजिए। नहीं, ये चीज बहुत जरूरी है कि रिसोर्सेज को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, कितनी तेजी से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। और दूसरा जो मुझे ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल की सर मुझे खूबी लगी, मैं इसको तारीफ के तौर पे लूंगी, यहाँ पे अगर लर्निंग बाय डूइंग की बात है, एज लॉन्ग एज हमारा लेसन इम्पार्ट हो रहा है, एज लॉन्ग एज हमारी क्लास अच्छी जा रही है, बच्चा सीख रहा है, कोई नहीं ऑब्जेक्ट करता। डिसिप्लिन के अगर अंदर आप हैं, दूसरी क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं, बच्चे को कैसे भी सिखाऊं मैं, लर्निंग होनी चाहिए। नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा से यही मेरा यकीन रहा है एज ए टीचर कि क्लासरूम जो है नॉइजी होना चाहिए। अगर कोई क्लासरूम बहुत शांत है, बिल्कुल पीसफुल है, उसमें कोई शोर नहीं मच रहा है, तो उस क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। नो लर्निंग विल टेक प्लेस in that class which is not noisy. When it is noisy, that means there is something going on. मैं एग्जैक्टली सर, मेरी भी यही सोच है। इसको कहीं बिल्कुल कॉपी है, यही कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो गया सर। तो ये वाली है, बहुत मिलती है, जो है बड़ा अच्छी बात है जी। सर मुझे एक और चीज, बल्कि मेरे अंदर भी जो ये जहन में आया था ना कि एक अच्छा स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है। आपको सर ये बात अगेन मैं जुर्रत कर रही हूँ बोलने की, शायद आपको याद नहीं होगी, जैसे कि आपको याद नहीं होगा कि आपसे मुझे क्यों डर लगता है, आपको ये भी याद नहीं था। तो मुझे अच्छी तरह से टीचर्स डे था, हमारी असेंबली हो रही थी, हम लोग एज टीचर्स शायद ड्रेस थे या जो भी थे, तो आपने आकर के स्टेज पे ही एक बात कही थी, यू कैन नेवर बी अ गुड टीचर इफ यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। यही स्टेटमेंट है जो अभी कुछ देर पहले मेरे मुंह से निकला था। तो लाइक आई सेड सर कि जिस तरह से के लोगों से आप सराउंडेड रहेंगे, आप थोड़ा बहुत उनके रंग में ढलेंगे, तो प्रोग्रेसिव लोग होंगे आसपास, आप भी प्रोग्रेसिव होंगे। तो वही सोच शायद मेरी है कि बच्चियों को बल्कि और पढ़ाइए, ये हमारा आज है, ये हमारा कल है। और खास करके जो रूरल इंडिया है, मैं उसको क्यों कनेक्ट करूंगी ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल से, पता नहीं सर आप कितना सहमत होंगे, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात के से सहमत हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्किट उठाया, बच्चों को पढ़ाया, वहां पे तो साइकिल पे लोग चल रहे होते हैं सर। आप साइकिल पे चलते हुए किसी को पकड़ लीजिए, प्लास क्या होता है, इंसुलेटेड वायर किसे कहते हैं, बेयर वायर किसे कहते हैं, वो तो साइकिल से चलते चलते। तो नॉलेज तो कहीं से भी ली जा सकती है। डिपेंड करता है कि टीचर जो है कितना रिसोर्सफुल है और किस चीज को किस तरह से वो यूज कर सकता है। आपके चारों तरफ चीजें मौजूद हैं, और रूरल एरियाज में तो खास तौर से बहुत कुछ मौजूद है जो आप वहां पर सिखा सकते हैं। और जो आपका एनवायरनमेंट है, आपके चारों तरफ का जो माहौल है, उस माहौल से आपको कनेक्ट करना है बच्चों को और वहीं से सिखाना है। ये बहुत जरूरी है, गाँव में बड़े आसानी से किया जा सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सामिया, बहरहाल हमारा वक्त खत्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि आप अपने आप को सिर्फ 1 मिनट में, लास्ट 1 मिनट में आप कंक्लूड करें, और वालिदैन के लिए खास तौर से आप कोई मैसेज जरूर छोड़ें कि अपनी बच्चियों पर जो है वो यकीन करें, एतमाद करें, भरोसा करें। मैं बस आखिर में ये कहना चाहूंगी कि मैं आपके सामने एक सबूत के तौर पे मौजूद हूँ। मेरी माँ को, मेरे अब्बा को मेरे ऊपर अगर यकीन नहीं होता, तो आज मैं यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बैठ करके ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल की मुलाजिम होने के नाते मैं आपको शायद ये इंटरव्यू नहीं दे रही होती सर, शायद नहीं दे रही होती। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है, सारे माँ बाप से गुजारिश है, और अल्लाह मेरी जबान मुबारक करे, मैं भी ऐसी माँ रहूं, कि प्लीज अपने बच्चों पे भरोसा करिए। बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके टैलेंट्स को उभरने दीजिए, उसको बाहर निकलने दीजिए, और उनको चीजें दीजिए ताकि वो और सीख सकें। मैंने सर्किट का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब रही कि मेरे शौहर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरा बेटा मुझे सपोर्ट करता है। तो अपने स्पाउस पे, अगर कोई मैरिड लेडी भी अगर ये बात सुन रही हैं, जो जिनके बच्चे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो भरोसा जीतिए, अगर नहीं है तो उस भरोसे पे काम करिए। और सितारों के आगे जहां और भी हैं सर, तू शाही है, परवाज है, काम तेरा काम मेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। तो अगर बनाना चाहेंगे तो बहुत कुछ है सर,
अभी तो मेरा भी तो सर, मेरे तो अभी बस यूँ समझिए कि मैंने तो अभी पहला कदम रखा है सर, अब पता नहीं चलिए कहाँ तक इंशाल्लाह जब पहला कदम रख दिया है और इस सीढ़ी पर जो दरसो तदरीस की सीढ़ी है, टीचिंग की सीढ़ी है, करियर है आपका, उस पर पहला कदम रख दिया है तो आखिर तक भी आप हमें ऐसी उम्मीद है कि आप अपने इस करियर में बहुत आगे तक पहुंचेंगी। जैसे आपने कहा सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और भी। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि आप अपने करियर में कामयाब रहें, जहां भी रहें मेहनत से आप काम करते रहें, कामयाबी जरूर आपके कदम चुमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सामिया, शुक्रिया आपने सर। वक्त निकाला। शुक देखा दोस्तों, ये थी हमारी आज की नौजवान साथी, आज की हमारी मेहमान सामिया जमाल, जो कि ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल अजमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट, मुत्तहिदा अरब अमारात में पढ़ाती हैं, ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल में। और आपने अपनी जो तालीमी सफ़र और अपना करियर का सफ़र हम सब के साथ शेयर किया। हमें ऐसी उम्मीद है कि ख़ास तौर से हमारी बच्चियां जो इस हमारी वीडियो को देखेंगी, वो उनके इस तालीमी सफ़र से और उन्होंने जो मशवरे आपको दिए हैं उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर हासिल करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट टाइम।